हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जीज़ को घर से कैसे दूर करें इसके लिए चर्चा करने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में कब होती है ये हम कैसे पता लगाएं? अगर आपको काम में सफलता नहीं मिल रही है, आप डेली बहुत मेहनत करते हो, फिर भी आपको उस लेवल के सक्सेस नहीं मिल रहा जिसका आप डिज़र्व करते हो, जिस चीज़ को घर में हस्बैंड वाइफ में या किसी और रिलेशन के साथ मतभेद बना रहता है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। बच्चे अगर पढ़ने के बाद भी स्कूल में अच्छे मार्क्स ना ला पा रहे हों, वो अपनी मेहनत करते हैं पर फिर भी उन्हें वो मार्क्स नहीं आते जो वो अगेन डिज़र्व करते हैं, या फिर किसी की तबीयत बराबर ख़राब बनी रहती है, घुटनों में दर्द, सर में दर्द, किसी बात से निराशा, मूड हमेशा सैड रहता है, हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन में हो, नींद नहीं आती है। तो ये सब हमें नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव के कारण होता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। पहले तो दोस्तों हमें ये मानना है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को बार बार ये नहीं बोलना कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मानो आपको घुटने में दर्द है तो हमने कई बार देखा है कि हम बार बार उसे कहते रहते हैं, हमारे घुटने में दर्द है या हमारे सर में दर्द है, मुझे नींद नहीं आ रही। तो ऐसी बातों से जब हम बार बार लगातार वही बात करते हैं तो इससे हम उस एनर्जी को और अट्रैक्ट करते हैं, वो हमसे दूर जाने के बजाय हमारे पास ही घूमती रहती हैं। अगर आपसे कोई कहता भी है, अगर आप किसी से प्रॉब्लम शेयर करते हो और बार बार आप वही प्रॉब्लम को उनसे बोलते हो, तो भी आप इस आदत में सुधार लाएं, क्योंकि अगर आप वही चीज़ बार बार बोलोगे तो वही चीज़ आपके साथ होगी। जैसा आप बोलोगे वही एनर्जी आपको वापस आके मिलेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जिससे सुनना है, भगवान से हमें कनेक्ट करना है, उसको तो हमारी प्रॉब्लम्स पता है, तो फिर हम क्यों अपनी प्रॉब्लम्स को बार बार बोलकर उसको बढ़ाएं। तो चलिए, ये था, आप इस पे ध्यान दें कि आप अपने प्रॉब्लम्स को ना बोलें। और इन चीज़ों, जब नकारात्मक एनर्जी को घर से ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरी पहली राय आपको ये है दोस्तों कि आप सूर्य की रोशनी घर पे आना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब सुबह उठते हो तो 10 बजे के पहले आप अपने घर के दरवाज़े, विंडोज़ को आप 5-10 मिनट के लिए ज़रूर खोला करो। उससे जो सूर्य की किरणें आएंगी, उस किरणों से हमारी बहुत सी नकारात्मक सोच, नकारात्मक एनर्जी जो हमारे चारों तरफ होती है वो दूर होती है। सूर्य की रोशनी से सिर्फ हमें अच्छा स्वास्थ्य ही प्राप्त नहीं होता, जैसे हमारे अपने लिए विटामिन डी चाहिए हमें सूर्य से, वैसे हमारे घर को भी सूर्य की किरणों की एनर्जी चाहिए उसे पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ये ध्यान रखें कि आपके घर में इनफ वेंटिलेशन हो, आपको सूर्य की किरणें आप घर के प्रत्येक वस्तुओं पे ज़रूर पड़ें। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, आपने घर में क्लटर्स जमा नहीं करने हैं। मतलब जैसे जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हो साल 2 साल से, वो चीज़ें इकट्ठी होके पड़ी हुई हैं, चाहे वो चीज़ें आपके स्टोर रूम में ही क्यों ना पड़ी हों, लेकिन उनमें भी जो सभी चीज़ों में एनर्जी होती है, तो वो जब आप यूज़ नहीं कर रहे होते हो तो उसमें नेगेटिव एनर्जी में आ जाती है और फिर वो आपके पूरे वातावरण को प्रभावित करती है, आपकी डे टू डे लाइफ को हार्म करती है।
इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो आपकी नहीं चल रही हो, किचन में जो बर्तन हैं, कप प्लेट अगर वो टूट गए हों उनको यूज़ करना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और हम उसे करते रहते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम में हम पड़ते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमने क्या गलती करी, हमारे कौन से प्लैनेट नहीं साथ दे रहे, हमारा कौन सी दशा चल रही है जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। पर प्रॉब्लम की वजह कहीं और होती है। उसी प्रकार से आपको घर को बहुत साफ़ सुथरा रखना है। अगर वो बुक शेल्फ़ है, स्टूडेंट्स बच्चों का रूम है, बच्चों के टॉयज़ हैं, सोफ़ा कवर है, बेड कवर है, इनको आपको नीटली रखना है। आप एक देखो, अगर आप साफ़ सुथरे दिखते हो तो आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो। व्हेन आर यू इन अ वेरी गुड गेटअप, यू नो दिस इज़ अ वेरी टेंडेंसी ऑफ पीपल, एवरीबडी लाइक्स व्हाट लुक्स ब्यूटिफुल। तो आपको अपने घर को भी, जैसे आप अपने आप को साफ़ सुथरा और रखते हो, उसी प्रकार से आपको अपने घर को भी साफ़ सुथरा और सजा के रखना चाहिए। इससे भी पॉजिटिव एनर्जी आती है। हमें जो काम हम करते हैं उसमें हमें दुगनी सफलता फिर मिलने लगती है अगर हमने ये आदत बना ली हो। और दोस्तों, आज मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ। एक, हम सब जानते हैं कि नमक से हम कैसे नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं, पर हम जानते हुए भी कभी कभी इन चीज़ों को नहीं करते। तो मैं आज आपको एक रिमाइंडर के तौर पे भी बताना चाहती हूँ कि आप सी सॉल्ट से कैसे घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हो। हालांकि नमक का प्रयोग हमने कई बार पढ़ा और सुना भी है, पर हम कई बार करते नहीं हैं इसे अपने डे टू डे लाइफ में। तो मैं आज आपको यहाँ पर नमक का वो प्रयोग करके दिखाऊंगी, कैसे आपको इसका यूज़ करके अपनी नेगेटिव एनर्जी को घर से दूर रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए नमक। ये नमक सी सॉल्ट है, ये कॉमन नमक नहीं है। तो आपने सी सॉल्ट यूज़ करना है, समुद्री नमक का यूज़ करें, नॉर्मल नमक ना हो। इसके लिए आप एक कप या आप एक ग्लास ले सकते हो। उसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगी पहले। इस प्रकार से आप इस कप या ग्लास में पानी डालें। फिर आपने ये सॉल्ट जो है, सी सॉल्ट, इसका 1 स्पून इसमें डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब ये जो हमारा सॉल्ट वाटर है, इसे हमें अपने रूम के उस एरिया में रखना है जहाँ से आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जो डार्क एरिया है या जहाँ पर आप सफाई नहीं कर पाते हो। और एक ध्यान रखना है दोस्तों एक चीज़ का, कि आपको इसको ढक के रखना है। ये नहीं कि आप लोगों को दिखा रहे हैं, आते जाते लोग आप इसको देख रहे हैं। बच्चों के रीच से आप इसे दूर रखें। आप इसको जब 20 रखोगे तो विदिन 24 आवर्स आप देख पाओगे कि इस पानी का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। वो ग्रीन हो सकता है, वो डार्क डर्टी कलर हो सकता है, मटमैला हो सकता है। फिर आपको ये पता चलेगा कि उसमें वो सारी एनर्जीज़ जो एनर्जीज़ हमें घर पे नहीं चाहिए, वो इसमें आ गई हैं। अब हमें इस वाटर को दूसरे दिन या तो गमले में डाल दें आप, या आप टॉयलेट में से फ्लश कर दें। पर कभी भी आप इसका किसी और चीज़ के लिए यूज़ ना करें। ये एक नेगेटिव ऊर्जा है इसमें, जिसे हमें बाहर करना है, घर में नहीं रखना। अब आप इसे फिर से रिपीट कर सकते हो जब तक आपको ये पानी सफ़ेद ना दिखे इस प्रकार से, तब तक आप इसको ऐसे ही रखो। आप इसे हफ्ते में एक बार रिपीट करते रहो। फ्राइडे इज़ अ वेरी गुड डे टू डू दिस फ्रेंड्स। तो आप इसको हर फ्राइडे करें। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी यहाँ पे दोस्तों, आप इस ही नमक के साथ हफ्ते में एक दिन घर में जब पोछा लगाते हो, व्हेन यू मॉप योर हाउस, यू कैन पुट 1 टीस्पून इन दैट, एंड उससे आपको घर की सफाई करनी
करनी है। इससे जिस भी और कॉर्नर में जहाँ भी डार्क हो, जहाँ आप डेली रीच नहीं करते हो, वहाँ पे भी आप सफाई करें। इससे घर की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो उस पानी के साथ बाहर निकल जाएंगी, एंड इन फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स ओनली यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी विद इन योरसेल्फ। तो दोस्तों, ये मुझे आज मैंने जो आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे, और इससे जो फ़र्क आपने दिखेगा वो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे भी ये पता चल पाए कि आपने ये किया है। और फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो विद अदर्स ऑल्सो, एंड डू कमेंट. I just wait for your comments. Thank you so much.